खुशनसीब होते हैं वो खिलाड़ी दोस्तों जो बार बार फेल होने के बावजूद भी जिनको फैंस का सपोर्ट मिलता है और फैंस उनको लगातार बैक करते हैं। उनके खिलाफ कोई अगर कभी कुछ बोल भी दे, आलोचना भी करे, क्रिटिसाइज भी करे, तो उनको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि दिल में उस इंसान के लिए या फिर उस खिलाड़ी के लिए मोहब्बत इतनी होती है कि आप कुछ सुन नहीं सकते। ऐसे ही दोस्तों एक खिलाड़ी हैं बाबर आजम, जिनको किंग का दर्जा दिया गया है। खिलाड़ी बहुत बढ़िया हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं, उस चीज में किसी को कोई शक ही नहीं है, ना मुझे ही शक है। लेकिन जब आप बार बार फेल हो रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर मजबूरन क्रिकेट बोर्ड को कोई फैसला लेना पड़ता है। वो जो जहर का जो कड़वा घूंट है वो पीना पड़ता है और आपको ड्रॉप करवाना पड़ता है। ये चीज बाबर आजम के साथ हुई। बाबर आजम को टी20 क्रिकेट से निकाला गया था, लेकिन फिर बाबर आजम को वापस लेके आए। जब वापस लेके आए तो फिर बतौर एक खिलाड़ी आपको भी ये समझना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री में अब खिलाड़ियों की कमी है तो नहीं। अब ये जिम्बाब्वे या युगांडा या नेपाल जैसी टीम तो है नहीं भाई, आपको बार बार उसी खिलाड़ी को ही खिलाना पड़ेगा, भले वो चले या ना चले। रिसेंटली इमर्जिंग एशिया कप जीती है टीम, उसमें कुछ खिलाड़ी बिल्कुल तैयार हैं, मास सदाकत जैसे खिलाड़ी बिल्कुल तैयार हैं आपकी जगह लेने के लिए। तो अब इसका हल क्या है? अब आप अगर वापस आ ही गए हैं तो फिर आपको उसी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। पिछले 9 टी20 मैचों में आप 4 बार डक पे आउट हुए हैं, 0 पे आउट हुए हैं। एक पारी वो जो उस दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ वो जो एक 50 निकली है, उसके अलावा दैट्स ऑल। हाँ, अब आप बताएंगे कि वनडे में वो जो सेंचुरी लगाई थी, वनडे क्रिकेट अलग है, यहां पर हम टी20 की बात कर रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 बिल्कुल सर पे खड़ा है। भारत के साथ आपका मुकाबला होगा बड़ा, तो उसके लिए आपका जो है क्रिकेट बोर्ड आपको खिलाना चाहती है, आपके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए, आपके स्किल को मद्देनजर रखते हुए, आपकी एबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी सीरीजों में भी परफॉर्म नहीं करेंगे, श्रीलंका जैसी टीम, जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ भी अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, वो भी घर पे, तो फिर वर्ल्ड कप में बड़े बड़े मुकाबले होंगे, हाई इंटेंसिटी वाले मुकाबले होंगे, प्रेशर वाले मुकाबले होंगे। तो तब क्या होगा? पीछे जो हो गया था सो हो गया था। अब कम से कम बाबर आजम को इस चीज को समझना चाहिए था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 1 साल के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजो, उसके बाद देखो क्या कुछ सुधार आता है या नहीं, जब ही आप इसको टीम में वापस डालो। क्योंकि लड़के बिल्कुल तैयार हैं, मास सदाकत बिल्कुल तैयार है नेशनल टीम में खेलने के लिए। अब यहां पर मसला यह है ना, यहां पर कोई सच्ची बात इंसान करता है ना, क्योंकि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, वो लड़ पड़ते हैं, गालियां देने लगते हैं। लेकिन यहां पर हम जो भी बात करते हैं सच्ची बात करते हैं, जो है वो है। भाई आप पिछले 9 इनिंगों में 4 बार डक पे आउट नहीं हो सकते इंटरनेशनल लेवल पर, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। टी20 वर्ल्ड कप सर पे है और बाबर आजम की फॉर्म कुछ देर के लिए आई थी, 1-2 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली, लेकिन फिर वही कंसिस्टेंसी नहीं है दोस्तों। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, आपकी राय क्या है इस बारे में? बाबर आजम को अपना गेम कैसे बदलना चाहिए, कैसे वो कंसिस्टेंट बनेंगे, कैसे वो परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।